बैठिए, आप सम्मान। आप सभी बड़े हैं, बैठिए, फिर बैठिए। भागलपुर में शनिवार को धूमधाम से काली पूजा के बाद प्रतिमा विसर्जन का कार्यक्रम हुआ। इसी बीच काली पूजा विसर्जन जुलूस के दौरान देर रात बवाल हो गया। विसर्जन जुलूस में शामिल लोग और मंच पर बैठे अध्यक्ष के बीच बड़ा घमासान हो गया। जिले में इस बार भी केंद्रीय काली पूजा समिति भागलपुर महानगर के 2 गुट होने का नतीजा सामने आया। प्रतिमा विसर्जन जुलूस में शामिल लोग परबत्ती के युवाओं को असामाजिक तत्व कहने पर भड़क गए। इसके बाद पुलिस के सामने पूजा समिति के सदस्यों पर परबत्ती बुढ़िया काली जुलूस में शामिल लोगों ने हमला कर दिया। दोनों गुटों की लड़ाई में सदस्यों के कुर्ते फाड़े गए, मंच पर कुर्सियां फेंकी गईं, ईंट फेंके गए। स्थानीय पुलिस बल जब हालात पूरी तरह नहीं संभाल पाए तो एसएसबी जवानों ने मोर्चा संभाला, लेकिन भीड़ की उग्रता कम नहीं हुई। उनकी नाराजगी का वजह हम क्या बता सकते हैं? ये आप लोगों को प्रशासन से पूछना चाहिए कि प्रशासन से ने जो समय दिया कि 11 बजे से लेकर 1 बजे रात्रि तक पश्चिमी क्षेत्र की सारी प्रतिमाएं स्टेशन चौक से आगे निकल जाएगी। क्या सारी प्रतिमाएं आगे निकल गई? ये प्रशासन से पूछिए। प्रशासन ने हो सकता है उनको स्थान से उठाने में कोई शक्ति बरती हो, उसका गुस्सा वो हम लोगों पर उतार रहे थे। कहा गया सामाजिक तत्व बोला गया परबत्ती के युवाओं। हम लोगों सामाजिक तो किसी समाज को या किसी स्थान को नहीं बोल सकते, क्योंकि समाज और स्थान तो हमारा महासमिति का अंग है। लेकिन इस भीड़ में अगर कोई गुंडागिर्दी करता है तो वो इसका मतलब नहीं है वो समाज या कोई स्थान कर रहा है। भीड़ में कौन गुंडा है इसको चिन्हित प्रशासन को करना चाहिए। आज जो हुआ है इसके लिए प्रशासन को पहले ही आगाह कर दिया गया था। प्रशासन को पता है ऐसा कुछ हो सकता है, फिर उन्होंने क्यों नहीं सुरक्षा की व्यवस्था की, क्यों नहीं मंच की सुरक्षा की व्यवस्था की? ये बात आप जो महासमिति से पूछ रहे हैं आपका प्रशासन से पूछना चाहिए, एसपी से पूछना चाहिए जाकर के। आपको पता था आज अगर वहाँ कोई हमारे महासमिति के 2-4 लोग मर गए होते तब फिर आप लोग क्या करते? तब प्रशासन क्या करते? सिर्फ खाना पूर्ति करने के लिए उसको मुआवजा दे करके मामला को सल्टा लेता क्या? देखिए, कोई नाराजगी हम लोग की तरफ से नहीं है। वो हम लोग के बड़े भाई हैं, थे और रहेंगे। मंच पर जब हम लोग गए 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किसी एक समाज को असामाजिक तत्व उन्होंने बताया था। इसको लेकर हम लोग प्रशासन हम लोग से बात की थी। उन्होंने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक प्रत्युत्तर दें कि समाज में गलत व्यवस्था जाएगा। हम लोग अमन चैन के साथ पिछली बार जिस तरह से कार्यक्रम किए थे फिर इस बार उसी अमन चैन के साथ कार्यक्रम करने जा रहे थे। और हम लोग जाकर वहाँ प्रणाम की मुद्रा में अपने सभी भाई को संबोधन करते हुए प्रणाम कहा। और जैसे प्रणाम किया था ब्रजेश भैया जो एक हम लोग के बड़े भाई हैं, वो सीधे तौर पे माँ और हमारे घर परिवार को लेकर समाज को लेकर इतनी गालियां देने लगे। मैं दोबारा उनको प्रणाम किया, तो भैया आप बड़े हैं, आप सम्मान के लायक हैं, आप इस तरह गलती कर रहे हैं। फिर मैंने उनको प्रणाम किया, लेकिन वो लगातार न सिर्फ गाली दिया बल्कि उनके द्वारा उन लोग के हाथ में कोई हथियार भी था और बार बार हमको उंगली दिखाकर बर्बाद कर देंगे, मार देंगे। ऐसी व्यवस्था माँ काली के इस सम्मान समारोह में हो रही है। इससे बड़ा दुखद और क्या हो सकता है? पूरे देश दुनिया आज इस कार्यक्रम को देखती है और अगर ये माहौल बनेगा तो आने वाले समय में क्या व्यवस्था होगी? आप मीडिया कर्मी हैं, हम लोग आपके साथ काम किए हुए हैं। ऐसी व्यवस्था भागलपुर में आज तक नहीं देखा था। असामाजिक तत्व बोला गया था, कहीं ना कहीं इससे लोग आक्रोशित हुए। बिल्कुल, आप लोग कवर किए थे खुद, आप लोग इस बात को जानते हैं कि उन्होंने आज सामाजिक तत्व किससे कहा था। कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम लोग भी रिक्वेस्ट आपसे किए थे, हम लोग अमन चैन चाहते हैं, किसी तरह का अव्यवस्था नहीं चाहते हैं। हमारे घर के जितने भी सदस्य हैं, माँ के जो भक्त हैं, वो क्या चाहते हैं? इस कार्यक्रम को और सुगम, व्यवस्थित और अच्छा बनाया जाए। लेकिन इस तरह से किसी की व्यक्तिगत तौर पे समाज को गाली देना अशोभनीय है, ऐसा नहीं करना चाहिए। शांति के लिए क्या कुछ कीजिएगा? हम यही चाहते हैं कि आगे आने वाले समय में माँ की जो व्यवस्था बनाई हुई है, पूर्वजों ने व्यवस्था बनाई है, आप लोग हम लोग सब मिलकर इस शहर समाज को अच्छी व्यवस्था दें। और हम आप प्रेस मीडिया अपने भाई बंधु से भी निवेदन करते हैं तो माँ भक्तों तक सही तरीके से बात जाए, कोई उन्माद ना फैले आने वाले समय में। इसके लिए क्योंकि वो पीढ़ी दर पीढ़ी हम लोग को माफ नहीं करेगा, इसलिए आपसे भी निवेदन है, प्रशासन से निवेदन है, यहाँ के देश भाई बंधु से निवेदन है, माँ के भक्त से निवेदन है, हम लोग से कोई गलती हो क्षमा करें, लेकिन इस व्यवस्था में आगे काम नहीं होना चाहिए। मुश्किल से मामला शांत हुआ। घटना में 3 लोग घायल हो गए। तू मैमे के बाद शुरू हुए हंगामे को लेकर एक गुट ने प्रशासन को दोषी ठहरा दिया तो वहीं दूसरे गुट ने पहले गुट पर गाली गलौज करने का आरोप लगाया।
इतने बड़े विसर्जन जुलूस के दौरान आपस में ही गुटों के भिड़ जाने से रंग में थोड़ा भंग तो पड़ ही गया। भागलपुर से शिवम की रिपोर्ट।